हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का पर्यावरण। एनसीईआरटी में जो पर्यावरण में दिया हुआ है थ्योरी क्लास, उसके बारे में चर्चा करेंगे हुब बाई हुब वहीं। ठीक है। और एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चंस जो आरआरबी जेई में आया हुआ है, एएलपी में, हम उसको दिखाएंगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और डेफिनेटली जहाँ तक उम्मीद है कि सीबीटी 2 में एनसीईआरटी बेस ही आपके पर्यावरण आने वाला है। ठीक है। तो आप ये वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा। पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पारितंत्र, इसके घटक क्या हैं इसके बारे में। तो देखिए, जैसे पारितंत्र और इसके घटक क्या हैं, जैसे कि आपके जो सभी जीव है ना, जो सभी जीव होते हैं, हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे। सभी जीव के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी जीव के अंतर्गत जैसे आपके पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे। सभी जैसे कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद कौन सा आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं। उस बात को समझिएगा, सूक्ष्म जीव आते हैं, जंतु आते हैं। कौन आता है? जंतु एवं मानव, है ना, यहीं आते हैं, मानव आते हैं। ये क्या करते हैं कि भौतिक, ये जो होते हैं सभी जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव एवं जंतु एवं मानव, ये भौतिक कारकों, अभी मैं बताऊंगा भौतिक कारकों क्या है। ये भौतिक कारकों में परस्पर परस्पर क्या करते हैं? परस्पर ये क्या करते हैं? अन्योन अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये अन्योन क्रिया होती है। अब ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि जितने भी हमारे जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु हैं, इनमें भौतिक कारकों में कौन सी क्रिया होती है? तो आप कहेंगे अन्योन क्रिया होती है। अब आप समझेंगे कि अन्योन क्रिया क्या होती है ना। तो अन्योन क्रिया का मतलब होता है एक जीव, क्या होता है? एक जीव, है ना, एक जीव या वस्तु का दूसरा जीव, है ना, या वस्तु का दूसरा जीव, एक जीव या दूसरा जीव, है ना, एक एक जीव होता है या वस्तु का दूसरा जीव, या जो क्या करता है? वस्तु पर प्रभाव डालता है ना, प्रभाव डालता है। ठीक है। एक जीव कोई वस्तु है, दूसरे, एक जीव किसी वस्तु या दूसरे जीव पर क्या करता है? उस प्रभाव डालता है। जैसे यह प्रभाव क्या हो सकता है? यह प्रभाव जैसे बल द्वारा भी हो सकता है और अपने ऊर्जा द्वारा भी हो सकता है ना। तो एक जीव और दूसरे जीव, है ना, ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अन्योन क्रिया बोलते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये कह रहा है, और ये जो होते हैं आपके पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु, मानव, ये परस्पर क्या करते हैं कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। बनाए रखने का काम करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन में करा रहा हूँ। ये क्या करते हैं? प्रकृति में, और समझा रहा हूँ। ठीक है। प्रकृति में क्या होते हैं? संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है। और एक और लाइन यहाँ मैं लिखता हूँ, है ना, एक और मैं लाइन लिखता हूँ। किसी क्षेत्र के, है ना, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण, सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, कौन से? अजैव कारक एक संयुक्त रूप से क्या करते हैं? एक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हो गया कि अगर स्टेटमेंट दे, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के जो अजैव कारक होते हैं वो संयुक्त रूप से क्या निर्माण करते हैं? तो क्वेश्चंस में आगे कि पारितंत्र का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अन्योन क्रिया होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा कि संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर? पारितंत्र में क्या होता है? इस पारितंत्र में क्या होते हैं? जैव घटक सभी जीवों के, है ना, जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। क्या होते हैं? जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। बिल्कुल।
पारितंत्र में क्या होते हैं, जैव घटक होते हैं और अजैव घटक होते हैं। ठीक है, जो आपका अजैव घटक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अजैव घटक में आपका ताप आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, बात क्लियर हो रही है, वायु आ जाएगा, मृदा आ जाएगा, है ना, अभी बताता हूँ, एवं खनिज आ जाएगा, है ना। क्लियर हो रही है बात, ये क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। आपके जैव घटक में कौन से आएंगे, जैसे जीव हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, आपके पेड़ पौधे हो गए, है ना, पेड़ पौधे। तो ये सब अजैव घटक, अजैव घटक का मतलब होता है जो हमारा निर्जीव होती है ना, जो हमारा निर्जीव वस्तु होती है वो अजैव घटक के अंतर्गत आती है। जैव घटक के अंतर्गत हमारा सजीव क्या आ जाएगा, सजीव जो वस्तु होगी, जैसे कीड़े मकोड़े है ना, कीड़े मकोड़े, तो ये भी क्या है, हमारे सजीव हैं। क्लियर हो रही बात, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है बोलता है कि अजैव घटक कौन कौन से हैं, बात को समझिएगा। बोलता है कि अजैव घटक कौन कौन से हैं, तो अजैव घटक में आपका ताप आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, वायु आ जाएगा, मृदा हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, ये अजैव घटक के अंदर, क्योंकि ये निर्जीव होते हैं। जैव घटक में क्या आ जाएगा, जीवित होते हैं या सजीव, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, जीव जंतु हो गए, जीव और जंतु, है ना, जीव जंतु, जीव जंतु और कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इत्यादि सभी क्या है, हमारे जैविक घटक हैं। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बगीचा क्या है, तो बगीचा आपका क्या है, बगीचा जो है आपका ये क्या है, तो बगीचा आपका क्या है, ये पारितंत्र है, क्या है, पारितंत्र है। पूछेगा कि बगीचा क्या होता है, तो बगीचा आपका पारितंत्र है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बगीचा तो पारितंत्र है, समझ बात आ रही है। जैसे हम देखिए, जैसे हम बगीचा क्यों पारितंत्र है, जैसे हम बगीचे में जाएं, तो बगीचे में जब जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जब हम बगीचे में जाएंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, समझ बात आ रही है, विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे। पौधे में क्या होगा, जैसे घास होगा आपका, ठीक है, वृक्ष होगा, है ना, गुलाब होगा, है ना, यही सब होगा, चमेली की फूल होगी, है ना, सूर्यमुखी का होगा, ठीक है, सूर्यमुखी का फूल होगा। तो ये सब सारी चीज़ें और जितनी भी सजावटी के पेड़ पौधे हैं वो किस में होंगे, बगीचे में होंगे, बिल्कुल होंगे। और बगीचे में कुछ हमारे जंतु भी दिखाई देंगे ना, जंतु भी दिखाई देंगे। ठीक है, पेड़ पौधे तो हो ही गया, जंतु पेड़ पौधे, है ना, मेढक भी दिखाई देंगे, कीट भी दिखाई देंगे, है ना, पक्षी भी दिखाई देंगी। तो ये सब सारी चीज़ें किस में दिखाई देंगी, बगीचे में। तो हम कह सकते हैं कि बगीचा हमारा पारितंत्र है। कैसे पारितंत्र है, क्योंकि हमने ऊपर बताया है कि पारितंत्र का निर्माण क्या होता है, जैव घटक और अजैव घटक दोनों से इसका निर्माण होता है, जहाँ पे किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र का संयुक्त रूप से जहाँ रहते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझना चाहिए फ्रेंड्स। मैं वादा करता हूँ ये पूरी एनसीईआरटी है, ये यहाँ ही काम नहीं देगा। ये जो हम वीडियो पब्लिश करेंगे ये यहाँ तो काम देगा ही देगा, प्लस ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है, साइंस जो आता है हमारा, है ना, जो साइंस का क्वेश्चन आता है 25 का, उसमें 100% डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का जाएगा। तो बगीचा हमारा पारितंत्र कैसे हो गया, समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, इसलिए बगीचा हमारा क्या है, पारितंत्र है। इसके बाद बगीचा हमारा पारितंत्र है, क्लियर हो गया, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें, पूछता है कि वन क्या है हमारा, समझ में बात आ रही है, वन क्या है। फिर उसके बाद पूछता है तालाब क्या है, फिर उसके बाद पूछता है कि झील क्या है। ये पूछता है कि वन, तालाब और झील क्या है, तो ये सब क्या है, ये पारितंत्र के अन्य उदाहरण हैं। पारितंत्र के क्या हैं, पारितंत्र के उदाहरण हैं। पूछ लेगा ये क्वेश्चंस, है ना, पारितंत्र के उदाहरण कौन सा पारितंत्र नहीं है, तो आपका बगीचा पारितंत्र, बगीचा तो पारितंत्र है, वन भी पारितंत्र है, तालाब भी पारितंत्र है और झील भी पारितंत्र है। क्यों है, क्योंकि वन में क्या है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पक्षी है ना, तालाब में क्या, मेढक हैं, जीव जंतु रहते हैं, है ना, इसमें सब चीज़ें। झील में भी वैसी कंडीशन है। तो वन, तालाब, झील, बगीचा क्या है, हमारा पारितंत्र है। इस बात का ध्यान रहे फ्रेंड, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है, समझ बात आ रही है, ठीक है। अब पूछेगा कि एक क्वेश्चंस और भी पूछ सकता है, कहेगा
कि प्राकृतिक, है ना, एक क्वेश्चन और भी ये देखिए, जो अगर डेफिनेटिव अगर देखिए डेप्थ में जाएगा तो पूछेगा प्राकृतिक प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है, पारितंत्र कौन सा है ना। तो आप बोलेंगे कि जो प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है हमारा, वन होता है, तालाब होता है ना, क्योंकि प्राकृतिक ने हमें बनाया हुआ है, वन को प्राकृतिक बनाया है, तालाब को प्राकृतिक ने बनाया हुआ है, और झील को भी किसने बनाया है, प्राकृतिक ने ही बनाया है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राकृतिक पारितंत्र। क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक पारितंत्र। तो इस बात का ध्यान रहे दोस्त, समझ बात आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि एक तो पूछेगा कि पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र के बारे में ऊपर हमने आपको समझा दिया, और उसके बाद पूछेगा कि पारितंत्र के उदाहरण कौन से हैं, तो तालाब, वन, झील तो है ही है, बगीचा भी एक पारितंत्र है। लेकिन यदि पूछ देगा कि प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है, तो प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा है, तो आपका वन हो जाएगा, तालाब हो जाएगा और झील हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है। और पूछेगा कि कृत्रिम कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है। कृत्रिम पारितंत्र का मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया है। तो कृत्रिम पारितंत्र में आपका आ जाएगा बगीचा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बगीचा। जैसे हमने एक पेड़ पौधा लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर तीसरा चौथा लगाया, उसी में मेरे मेढक भी आ गए, उसी में सिंचाई हुआ, मेढक आ गए, कीड़ पक्षी आ गए, पेड़ पौधे आ गए, तो ये हमने बगीचा को बनाया। और उसके बाद बगीचा तथा खेत ये क्या है, मानव निर्मित है। कैसे हैं, ये मानव निर्मित है। कैसे हैं दोस्त मेरे, ये मानव निर्मित है। जब ये बगीचा और खेत तथा खेत ये मानव निर्मित है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कृत्रिम पारितंत्र हो गया। इस बात को ध्यान रहे। वीडियो को आप भगाएं नहीं, वीडियो को फुल वॉच करें। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो सब्सक्राइब एवं लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें दोस्त, ठीक है। बात समझ में आई। अभी अभी मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जब उसके बाद ग्रुप डी में अभी तो कोर्ट में ही फैसला चल रहा है, अगर उसका क्लियर हो जाता है, ग्रुप डी का जो साइंस है, ठीक है, वो मेरे जिम्मे छोड़ दो आप। ग्रुप डी का साइंस कराने का मेरा जिम्मा है। ग्रुप डी का हुब बाय हुब 9th क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन करा दूंगा, और लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मैच करा दूंगा फ्रेंड्स, ओके। तो इस बात को ध्यान रहे। तो क्वेश्चंस को आप देखिए और पढ़ते जाइए। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये अगर आपको समझ में आ गया, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे हम एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस में है कि जो जीव होते हैं हमारे, जो जीव का जीवन होता है, जीवन निर्वाह जो होता है ना, जीवन निर्वाह होता है, ठीक है। तो इनके आधार पर जीवों को, है ना, इनके आधार पर जीवों को एक होता है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है उत्पादक, है ना, उत्पादक। दूसरा होता है उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता। और तीसरा होता है आपका अवघटक। क्या होता है, अवघटक। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। ये भी आगे फिर पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। एक नोट करके आप लिख लीजिए कि अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता है ना फ्रेंड्स। तो अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, है ना, कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि आपका शर्करा हो गया। क्या हो गया, शर्करा हो गया। शर्करा मतलब क्या हो गया, चीनी एवं, जैसे कि चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी सभी हरे पेड़ पौधे जितने हैं, है ना, पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधों, ठीक है, प्लस एक होता है नील हरित शैवाल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एक होता है नील हरित शैवाल, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, एक चीज़ नोट करिएगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। क्या होती है,
प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वो किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? उत्पादक वर्ग में आता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? उत्पादक को उपभोक्ता क्या कर लेता है? खा लेता है। तो सभी हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, तो पूछेगा नील हरित शैवाल कैसा होता है? ये उत्पादक है क्या नहीं है ना? तो कभी आप लोग समझे हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे ही होता है, बट नील हरित शैवाल भी क्या है आपका? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये उत्पादक वर्ग में आता है। क्या आता है? उत्पादक वर्ग में आता है। इस बात को ध्यान रहे दोस्त मेरे। समझ बात आ रही है? इस बात को ध्यान रहे दोस्त मेरे। समझ बात आई? ये किस में आएंगे? उत्पादक में आएंगे। किस में आएंगे दोस्त मेरे? उत्पादक में आएंगे। चलिए, और देखिए, इसके बाद अगर हम उपभोक्ता की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम उपभोक्ता की बात करें, ठीक है दोस्त मेरे, सभी जीव, ठीक है, सभी जो जीव होते हैं, है ना, सभी जीव, जितनी भी जीव हैं हमारे, ठीक है, वो डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, है ना फ्रेंड्स? उत्पादकों, हम लोग भी उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। ये जीव उत्पादक द्वारा क्या करते हैं? जो उत्पादक द्वारा होता है, उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जैसे कि जो हमारे हरे पेड़ पौधे से हमारा क्या हुआ? चावल, गेहूं, धान ऐसे हुआ, और भी घासें हुई, है ना, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं? उपभोक्ता कौन कहे जाते हैं? जो इसका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, ठीक है, तो उपभोक्ता करते हैं। अब देखिए, उपभोक्ता मुख्यतः कैसे हो सकते हैं? तो उपभोक्ता आपका शाकाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है ना, मांसाहारी, है ना। उपभोक्ता को हम इसमें बांट रहे हैं, ठीक है, एक शाकाहारी में बांट रहे हैं, है ना, शाकाहारी भी, एक मांसाहारी, है ना, एक मांसाहारी, ठीक है, एक सर्वाहारी, है ना, एक सर्वाहारी, और एक परजीवी, है ना। इसमें हमने बांट दिया, एक शाकाहारी में बांट दिया, मांसाहारी में बांट दिया, सर्वाहारी में बांट दिया, और परजीवी में हमने बांट दिया। समझ बात आई? किसको? उपभोक्ता को। भाई कोई उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है। समझ बात आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए, इसके बारे में अब घटक के बारे में भी चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है ये बात? देखिए, इस वाले टॉपिक से ना अगर आएगा क्वेश्चंस, आएगा ही डेफिनेटली क्वेश्चन, तो तंत्र से, ये उत्पादक उपभोक्ता से, ये सबसे ताप वर्षा, आप पूछते ताप वर्षा वायु मृदा खनिज कैसे हैं? जैविक है तो क्या जैविक? तो आप कहेंगे सर अजैविक है, क्योंकि क्या है? ये निर्जीव है। क्लियर होगी बात? तो इस चीज़ को ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम कहते हैं कि जैसे जब एक सूक्ष्म जीव, मान लीजिए एक सूक्ष्म जीव है ना, बहुत सूक्ष्म जीव है, जब ये मर गया, क्या हो गया? जब ये मर गया, तो इसको क्या है? जीवाणु और कवक जैसे, है ना, जीवाणु और कवक, जीवाणु प्लस कवक जैसे क्या करेंगे? इसको सूक्ष्म जीव, है ना, मृत जीव, अब से उसका अपमार्जन करेंगे, यानी मृत जीव इसको क्या करेंगे? मृत जीव को क्या करेंगे? खाएंगे। ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये जो सूक्ष्म जीव जो खाते हैं, जो बॉडी को खाते हैं, जैसे कोई भी जंतु मर गया, उसको क्या कहें? सूक्ष्म जीव खाते खाते छोटे छोटे कंपोज कर देते हैं, उससे क्या कहते हैं? अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपमार्जक। क्या बोलते हैं? अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या कर दिया रहा है? क्योंकि पहले ये जो था, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ था, है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में कन्वर्ट कर दिया? सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, है ना। जो मिट्टी में क्या सरल कार्बनिक पदार्थ में कर दिया, जो मिट्टी में क्या होते हैं? चले जाते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ, है ना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया, जो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है बात? समझ बातें आई इतनी? बिल्कुल। अब हम 20 मिनट का वीडियो हो गया फ्रेंड्स, इतना हमने पर्यावरण के बारे में समझाया। उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे आहार श्रृंखला और जाल के बारे में,
किसका स्टार्ट करेंगे, आहार श्रृंखला और जाल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक इस चीज़ को आप रिविजन करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आहार श्रृंखला और जाल के बारे में पढ़ाएंगे। ये समझ में आया आपको, टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।